जब पाकिस्तान नहीं था, ये इलाके जहां आज हम रहते हैं कैसे थे। इस वीडियो में आप देख सकेंगे पाकिस्तान की एक मशहूर झील के 162 साल पहले के मनाजिर। आज आप बलूचिस्तान का 127 साल पहले का वो दिन भी देख सकेंगे जब कुछ लोग एक ट्रेन के पास खड़े थे। आज उनमें से कोई एक भी इस दुनिया में नहीं है। आज आप पेशावर शहर के 143 और 145 साल पहले के मनाजिर भी देख सकेंगे। इसी वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा पेशावर शहर में ही 1880 का वो दिन जब कुछ लोग पेशावर के चिड़ियाघर की सैर करने आए थे। वो चिड़ियाघर आज है कि नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको कश्मीर में 1898 का वो दिन भी दिखाने वाला हूँ जब कुछ लोग एक गोश्त की दुकान के बाहर खड़े थे। आज आप उन लोगों को तलाश करना चाहें भी तो वो लोग आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के आखिर में आप अटक शहर के करीब दरिया सिंध के किनारे गुजरा हुआ वो दिन भी देख सकेंगे जब इस दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था। तो चलिए इस तारीखी वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के वो शहर और इलाके जहां आज हम अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, ये हमारे इस दुनिया में आने से पहले कैसे थे बरे सगीर के वो इलाके जिन पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे। ये जानने के लिए 19वीं सदी का ये दिन देखें। ये किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने से 52 साल पहले का एक दिन था। यानी ये बलूचिस्तान में आज से 127 साल पहले का वो दिन था जब दुनिया में नए साल का आगाज हुआ था। ये 1895 में उस जगह का नजारा है जो जगह आपको पाकिस्तान के 5 रुपए वाले नोट पर बनी हुई नजर आएगी। मैं बात कर रहा हूँ खोजक सुरंग की। इस सुरंग के पास आप जिस ट्रेन को देख रहे हैं, ये उस जमाने के एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये रेलवे स्टेशन आज भी मौजूद है। इसका नाम शीलाबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ 19वीं सदी में पैदा होने वाले उन लोगों को भी देख सकते हैं जिनमें से बहुत से लोगों ने इन्हीं इलाकों के करीब अपनी जिंदगी गुजारी थी। इन लोगों के साथ आप 2 अंग्रेजों को भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी तस्वीर में। इस तस्वीर से बाहर की दुनिया में बलूचिस्तान की ये सुरंग और रेलवे स्टेशन आज आपको इसी हालत में मिलेगा, लेकिन ये लोग अब कहीं नहीं मिलेंगे। कभी ये भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए यहाँ जमा हुए थे, लेकिन देखें वक्त कितना बेरहम है, किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी को अपने साथ ले जाता है। इससे पहले की अगली तस्वीर पर चलें। पहले जरा ये जान लें कि ये तस्वीर जिसने बनाई थी वो कौन था। मैंने उसकी भी खोज लगाई है। ये था वो शख्स। इसका नाम विलियम हेनरी जैक्सन था। ये आज से 120 साल पहले का एक दिन था जब ये शख्स 1902 में इस ट्रेन में बैठा हुआ था और ये ट्रेन अमेरिका के किसी इलाके से गुजर रही थी। लेकिन जिस दिन ये इस ट्रेन में बैठा था, इससे 7 साल पहले ये हिंदुस्तान के शहर मद्रास में पहुंचा था। मद्रास हिंदुस्तान का वही शहर है जिसे दुनिया चेन्नई के नाम से जानती है। मद्रास के बाद विलियम बलूचिस्तान में इस जगह आया और ये तस्वीर बनाकर इन्हीं लोगों की तरह माजी का किस्सा बन गया। ये पेशावर शहर के सबसे कदीम और तारीखी मुकाम का 1877 या 1888 का मंजर है। यानी पेशावर शहर में ये आज से कोई 145 साल पहले का एक दिन था। ये पेशावर का तब का मंजर है जब पेशावर में गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था। उस दिन पेशावर के लोग उस किले के पास मौजूद थे जो आज पाकिस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक है। ये किला बाला हिसार है। पेशावर का ये शख्स जिस कच्ची सड़क के किनारे बैठा था, अगर आज ये जिंदा होता तो यहाँ बैठने की हिम्मत भी न कर पाता, क्योंकि आज इसी जगह पर जीटी रोड मौजूद है और यहाँ से गाड़ियाँ तेज रफ्तारी से गुजरती हुई दिखाई देती हैं। वक्त इन लोगों को जहाँ कभी लेकर आया था, आज पेशावर की ये जगह ऐसी नजर आती है। ये किला आज भी तकरीबन वैसे ही नजर आता है जैसा 1878 में था। लेकिन अगर 1878 से भी 40-45 साल पीछे जाकर पेशावर शहर की तारीख उठाकर देखें तो यहाँ का गुजरा हुआ जमाना हमें बताता है कि इसी किले पर 1834 में सिखों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। लेकिन फिर जल्द ही उन्हें इस किले की अहमियत का अंदाजा हुआ तो सरदार खड़क सिंह ने इसे कच्ची ईंटों से फिर से तामीर करवाया। ये तब का मंजर है जब इस दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था। ये तब का मंजर है जब पाकिस्तान बनने में सिर्फ 47 साल बाकी थे। यानी ये नजारा 19वीं सदी के आखिरी दिनों का है। ये अंग्रेज दौर में बनाए गए उस रेलवे स्टेशन का मंजर है जो आज पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस रेलवे स्टेशन का नाम अटक खुर्द रेलवे स्टेशन है। इस मंजर में उस जमाने के अटक में रहने वाले लोगों के साथ साथ कुछ घोड़ों को भी देखा जा सकता है, जबकि वो चिमनियां भी देखी जा सकती हैं जिनसे निकलता हुआ धुआं उस पुल की तरफ जा रहा था जिसे दरिया सिंध के ऊपर कुछ साल पहले ही अंग्रेजों ने तामीर करवाया था। आज दरिया सिंध पर अटक पुल ऐसा नजर आता है। 19वीं सदी की ये इमारत आज भी यही है और ऐसी ही नजर आती है। गुजरे हुए 125 साल यहाँ क्या तब्दीलियां लाए, ये जानने के लिए ये मंजर देखें। ये मंजर भी काफी पुराना है। ये आज से 142 साल पहले सैयारा जमीन पर कोई एक दिन था, यानी 1880 का, और ये लोग भी पेशावर के ही रहने वाले थे। यानी ये मंजर भी पेशावर शहर का ही है। आज पेशावर में रहने वाले भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात मालूम है कि पेशावर में 19वीं सदी में भी कभी कोई चिड़ियाघर हुआ करता था। चिड़ियाघर में ये लोग जिन पिंजरों के पास खड़े थे उनमें शेरों को रखा गया था। उस जमाने में चिड़ियाघर को पेशावर के इस पार्क में बनाया गया था। इस पार्क का नाम शाही बाग है। 1950 की दिहाई तक ये चिड़ियाघर पेशावर के इसी पार्क का हिस्सा रहा, लेकिन फिर अचानक मंजर से कहीं गायब हो गया। अब यहाँ आने वालों के चिड़ियाघर की कोई निशानी कहीं दिखाई नहीं देती।
ये तस्वीर 1860 की दिहाई में खींची गई थी, यानी ये मंजर तकरीबन कोई 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। यानी ये मंजर भी तब का है जब दुनिया पाकिस्तान नाम से वाकिफ तक भी नहीं थी। ये वो दिन था जब पाकिस्तान बनने में अभी 87 साल बाकी थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और आज भी ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। यही नहीं, आज ये जगह पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में से भी एक है। शायद ही कोई ऐसा हो जो पाकिस्तान में इस जगह के बारे में ना जानता हो। यकीनन आप में से भी बहुत से लोग इस जगह पर आ चुके हैं और इस दिलकश इलाके की सैर कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की हसीनो जमील झील सैफुल मुलूक की। 19वीं सदी में ये दोनों अंग्रेज झील सैफुल मुलूक के किनारे मौजूद थे और अपने काम में मसरूफ थे। ये अपने सामान और कैंपों के साथ कई दिनों से इस इलाके का मुआयना कर रहे थे। इस पुरस्कुन जगह पर गुजारे जाने वाले दिनों में से ये दिन यकीनन इन दोनों की जिंदगी के सीन दिनों में से एक था। 162 साल बाद झील सैफुल मुलूक आज ऐसी दिखाई देती है। झील सैफुल मुलूक वादी कगान का झूमर है और दुनिया की सहरंगेज झीलों में से एक है। इस झील से कई दास्तानें भी जुड़ी हैं। उन्हीं दास्तानों को सुनाने वाले मुकामी लोगों का कहना है कि चांद की हर 14वीं शब को इस झील पर परियां उतरती हैं। इसके सबूत के तौर पर वो ये दलील पेश करते हैं कि घोड़े गैर इंसानी मखलूक को देख सकते हैं और इसी वजह से पूरे चांद की रात को उनके घोड़े इस झील को देखकर मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं और झील के करीब जाने से घबराते हैं। पता नहीं झील का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ परियां उतरती हैं। मुझे तो आज तक यहाँ एक भी परी दिखाई नहीं दी। शायद अगली बार यहीं कहीं नजर आ जाए। चलें इस बात को छोड़ें, आप ये मंजर देखें। इस मंजर के बारे में तारीख बताती है कि ये तस्वीर तब बनाई गई थी जब दुनिया में 1898 का साल चल रहा था, लेकिन एक और जगह इसकी तारीख 1911 बताई गई है। लेकिन जो भी है, ये तस्वीर कम से कम भी 111 साल पुरानी है और ये मंजर कश्मीर में गोश्त की उस दुकान का है जहाँ कुछ बच्चे और बूढ़े अपनी तस्वीर बनवाते हुए नजर आ रहे थे। वक्त भी क्या चीज है, कैसे इंसानों को उड़ा ले जाता है। ये शख्स जिसने कश्मीर में अपनी जिंदगी गोश्त बेचकर गुजारी थी, वक्त के साथ गुजर गया और इसके पास खड़े ये तमाम लोग भी मिट्टी हो गए।